अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। भाई आपने आज तक मेरी बहुत सी दावत टेबल अरेंजमेंट्स देखी हैं जिनमें हाई टी, ब्रंच, लंच, डिनर, एवरीथिंग जो है वो मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ और डिफरेंट आइडियाज़ आपको दे चुकी हूँ। जो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इट्स एंटायरली डिफरेंट और ये है टी ट्रॉली अरेंजमेंट। बहुत से घरों में टी ट्रॉलीज होती हैं और लोग बड़े शौक से उसको खरीद भी लेते हैं, बट वो या तो डेकोरेशन रखने के काम आ रही होती हैं या फिर वो स्टोर की जीनत बन जाती हैं और उसके ऊपर कई ऐसी चीज़ें स्टोर कर दी जाती हैं जो किसी काम की नहीं होती और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वो ट्रॉली यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मेरे पास जो ट्रॉली है उसको मैं कैसे अरेंज करती हूँ, आज जो है वो यही सब कुछ आपके साथ शेयर होगा और इसके साथ कुछ रेसिपीज़ जो है वो आपको मिलने वाली हैं जी, स्नैक्स रेसिपीज़ जो आज इस टी ट्रॉली पे मैं सजाऊंगी, वही चीज़ें जो है वो आपको सिखाऊंगी। जी बिल्कुल, जो भी आपको ट्रॉली पे नज़र आ रहा है सब की रेसिपीज़ जो है वो आज आपको मिलेंगी ज़बरदस्त सी। और ट्रॉली को हम किस तरह से अरेंज करें ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ, वो सारी रेसिपीज़ मैं आपको दे दूँ, फिर मैं आपको पूरी ट्रॉली की अरेंजमेंट भी दिखाती हूँ, क्योंकि जब रेसिपीज़ रेडी होंगी तभी जो है वो ट्रॉली अरेंज होगी। तो सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ वो पेरी पेरी चिकन चिलीज़ की है। यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा चिकन लिया है, इसमें हस्बे जायका नमक ऐड किया और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल कर लिया कि ये अच्छे से गल जाए। और जब हम इसको मैश करेंगे तो ये जस्ट 1 कप मैश्ड चिकन आपके पास होगा। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून जितनी चिकन की यखनी भी मैंने रहने दी है। तो देखें पूरी तरह चिकन जो है वो मैश होने के बाद यखनी बिल्कुल गायब हो गई है, इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टेबल स्पून केचप, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून मायोनीज। अच्छा, मैंने इसमें सॉल्ट इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इन सॉसेस में सॉल्ट होता है और चिकन भी बॉईल करते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था। लास्ट में 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हनी ऐड कर दिया तो बस डायनामाइट सॉस बन गई। डायनामाइट सॉस में भी हम बस यही चीज़ें ऐड करते हैं और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें तो ये थोड़ा सा रनी मिक्सचर बनेगा। अभी हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। मेरे पास जो है ये शेडर चीज़ है। मैं शेडर चीज़ जो है वो पूरा ब्लॉक ला के उसके स्लाइसेस करती हूँ, उसको मैं फ्रीज कर लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होता है मैं 2 से 3 शेडर चीज़ जो है फ्रोज़न वो निकालती हूँ और इस तरह हाथ से क्रश कर लेती हूँ, तो इससे ये बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है आपकी सॉसेस में। और बाकी का चीज़ जो है दोबारा से फ्रीज़र में रख के उसको सेव कर लेती हूँ। तो चीज़ को चिकन के मिक्सचर में मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद आप देखें कि जो थोड़ा सा ये रनी हो रहा था वो बिल्कुल फिक्स हो गया। अब जो है मैंने बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, जो बहुत बड़ी मिर्च होती है जिसे अरेबिक मिर्च कहते हैं, बहुत मीठी होती है, उसमें से मैंने सबसे छोटे साइज़ की ये सेलेक्ट की हैं 6-7 मिर्चें। बस आपने इसको बीच में से स्लिट करना है कि जो मिर्च की टेल है उसको आपने कट नहीं करना, इस तरह से बस आपने कट करना है और इस तरह से पकड़ के आपने इसके अंदर मिक्सचर को भर देना है। जो मिक्सचर बाहर मिर्च पे लग जाए तो उसको किसी कपड़े या टिश्यू से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह स्पून से साफ़ कर लें और ये मिर्च रेडी है। इस तरह से आपने तमाम मिर्चें जो हैं इसी तरह भर के रेडी कर लेनी है और मिर्चों के अंदर जो फिलिंग है वो उसको अच्छी क्वांटिटी में आपने फिल करना है। और इस बचे हुए बैटर से कोल्ड सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस, कोयले का दम लगा के स्मोकी सैंडविचेस, किसी भी किस्म के आप सैंडविचेस बना सकते हैं। अब मिर्चों को फ्राई करना है, उसके लिए बैटर बनाएंगे। 1/2 कप जो है वो बेसन और 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा है। इसमें मैं अब मसाले ऐड करने जा रही हूँ। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्मॉल पिंच ऑफ मीठा सोडा। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। गाढ़ा सा मिक्सचर बनाना है। मिर्चों को आपने इस बेसन में डाल के हाथ से नहीं, फोक या स्पून से उलटना पलटना है ताकि इसके ऊपर गाढ़ा मिक्सचर जो है वो अच्छे से लग जाए। इसको इसी तरह उठाकर हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है। इन ब्रेड क्रम्स को भी हमने हाथ से नहीं बल्कि अच्छी तरह कोट कर देना है स्पून से और इसके बाद इसको हाथ से रोल की तरह जो है वो हम सारे ब्रेड क्रम्स को अच्छे से चिपका देंगे ताकि फ्राई करते वक्त इसका बैटर और चीज़ जो है वो बाहर ना निकले। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके हाथ जो है वो गीले नहीं होने चाहिए। बस इस तरह से आपने सारी मिर्चों को कोट कर लेना है और अब ये सेफ हो गई हैं। मैं इनको 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी और बस इसके बाद जो है आप इसको बड़े आराम से फ्राई कर लें। इन मिर्चों को बना के 2 से 3 दिन पहले भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप निकालें और इसको फ़ौरन फ्राई कर लें। बस इस तरह से इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है और ये मज़ेदार होने के साथ साथ जो है वो बहुत क्रिस्पी भी बनी है। मिर्चें तो हो गई हैं रेडी और अब चलते हैं अपनी दही बूंदी की तरफ। तो दही बूंदी चाट जो है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप बॉइल्ड चने लिए हैं, 1.5 कप बूंदियाँ ली हैं, बॉइल्ड बूंदियाँ हैं ये, और 1.5 कप आलू बॉयल करके उसके चंक्स बना लिए हैं और बस ये क्वांटिटी है। इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 कप दही लिया है।
तो इस दही में मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 1 टीस्पून भर के शुगर ऐड कर दिए, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच ऑफ अजवाइन, 1/2 टीस्पून भुना सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे जायका। बस दही को अच्छे से फेंट लें और इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। तो बूंदी में जो है वो आपने इसको मिक्स कर देना है और सब चीजों को हल्के हाथ से चला लें ताकि दही जो है वो अच्छे से कोट हो जाए और आप देखें कि दही बिल्कुल भी रनी नहीं है। और बहुत मजे की ये चाट बनती है अगर आप बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाएंगे। इसको एक सर्विंग बॉल में आप शिफ्ट कर दें। इसके ऊपर अनार के दाने, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इस पे ऐड कर दें। जबरदस्त सी बूंदी चाट जो है वो रेडी है। और जब मैं इसको ट्रॉली पे सर्व करूंगी तो बस इसके ऊपर जो है वो मैंने इमली की चटनी से गार्निश करना है और बस सर्व कर देना है। अब चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ और यह है चिकन रैप की रेसिपी। आज के जो मेरे रैप हैं ये बहुत लाइट मैंने बनाए हैं टी पार्टी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे तो ये फिर बहुत हैवी हो जाएंगे और टी पार्टी में और भी आइटम होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बहुत लाइट रखा है। तो ये ऐसे रोल हैं ना तो खाने में हैवी लगेंगे और ना ही आपके जेब पे भारी पड़ेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने थोड़ी सी पर्पल कैबेज ली है, आप किसी भी कलर की कैबेज ले लें। इसमें मैं ये डायनामाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी सॉस हो रेडीमेड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और डायनामाइट सॉस अभी इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बनाना सिखाई है, आप उस तरह से भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। बस कैबेज को इस सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। साथ में मैंने रेडीमेड जिंगर स्ट्रिप्स ले लिए हैं और उनको फ्राई करके छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं। आप इस तरह से नगेट्स फ्राई करके और उसके चंक्स बना सकते हैं। ये मेरे पास टॉर्टिलाज हैं, मैंने एक टॉर्टिला ली, उस पे जो कैबेज सॉस मैंने बनाई है वो मैं ऐड कर दूंगी। इसके अलावा कोई सॉस ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए भी ये रोल बहुत इकोनॉमिकल और इजी हो जाते हैं। साथ में थोड़े से जो है वो आप चंक्स ऐड कर दें, बहुत थोड़े से आपने ऐड करना है और इसको बहुत थिन सा, पतला सा, छोटा सा जो है खूबसूरत सा आपने रैप बना लेना है। वेरी लाइट ये रैप होते हैं और मज़े के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आप कैबेज के साथ जो है वो दूसरी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और रैप बना रही हूँ। रेडीमेड डायनामाइट सॉस मैंने इस पे ऐड कर दी है और इसमें सिर्फ चिकन के चंक्स में ऐड करूँगी। जैसे कुछ बच्चे या कोई भी कैबेज वगैरह खाना पसंद ना करे, वेजिस पसंद ना करे, तो आप सिंपल सा ये रैप भी बना सकते हैं। तो सारे रैप्स बन गए हैं, इनको मैं डिस्प्ले करूंगी केक स्टैंड के ऊपर। केक स्टैंड पे मैंने एक डॉयली पेपर रख दिया है और बस इसके ऊपर जो है वो मैं ये रैप्स रख रही हूँ। इसका फाइनल लुक तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, लेकिन जब मैं इसको टी ट्रॉली पे अरेंज करूंगी तब आप इसका लुक देखिएगा कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं। तो बस ये एक तरफ जो है वो मैंने रैप्स रख दिए हैं और दूसरी तरफ जो है वो मैं कोई और स्नैक्स जो है वो इसके साथ मैं डिस्प्ले करूंगी। टी ट्रॉली है, टी टाइम है, तो केक जो है वो रखना मस्ट है। तो मेरे पास एक छोटा सा चॉकलेट केक था, तो मैंने इसके लिए एक मेरे पास सॉसेस डिस्पेंसर की ट्रे थी, वो मैंने निकाल ली और उसके ऊपर ये केक जो है मैंने डिस्प्ले कर दिया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मुझे इसी साइज़ का ट्रे चाहिए था। तो ये टाइनी सा ट्रे मुझे घर में ही मिल गया और देखें एक छोटी सी आपकी एफर्ट जो है वो किसी भी चीज़ को या खाने को कितना खूबसूरत बना देती है। तो मेरी टी ट्रॉली में ये दूसरे टी आइटम के साथ बड़ा फिट आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रे बहुत छोटी सी है और बहुत कम जगह लेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ चाउमीन की रेसिपी नहीं दूंगी, रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। मैंने अलग से रेसिपी इसकी बना दी है। ये मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा रही थी कि मेरे पास ये बहुत छोटा सा चुन्ना सा जो है वो ग्रेटर है और ये टॉयज़ शॉप पे मिल जाता है, बट इसको मैंने रखा हुआ है अदरक और लहसुन ग्रेट करने के लिए। मुझे चॉप्ड अदरक लहसुन चाहिए हो तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ और बिल्कुल मैं इसे हाथ से कर रही हूँ क्योंकि ये शार्प नहीं है ज़्यादा, तो हाथ कटने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है और मैं इससे बहुत मज़े का लहसुन और अदरक दोनों चॉप कर लेती हूँ। समटाइम्स मुझे अनियन चॉप चाहिए तो मैं बारीक अनियन भी इसी में चॉप कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सॉस बना रही हूँ अपनी चाउमीन की। मैं हमेशा चाउमीन ऐसे ही बनाती हूँ, सॉस जो है वो बना के रख लेती हूँ और मैं कई दिन तक मेरी ये सॉस जो है वो रखी रहती है रेफ्रिजरेटर में और ख़राब नहीं होती। तो आप भी ये कर सकते हैं, बट इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो बस चाउमीन की सॉस रेडी हो गई है और बस चाउमीन जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ। इसके बाद जो है वो बारी आ जाती है मिठाई की। मेरे पास मिठाई रखी हुई है और मैं मिठाई को किस तरह से सर्व करूँगी ताकि वो वेस्ट भी ना हो और सही से यूज़ भी हो जाए। तो ये पतीसा है और ये ट्रे में ही आता है, तो इसकी ट्रे को मैं ऐसे ही सर्व करूंगी, बट इस मिठाई को जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सर्व कर रही हूँ। ये मेरे पास कप केक के पेपर्स हैं, उन्हीं में ही मैं मिठाई के छोटे पीसेस करके, आप चाहे एक मिठाई के 4 पीसेस कर रहे हैं, चाहे 2 पीसेस कर लें, और इस तरह से आप सारी मिठाई जो है
वो इन पेपर कप्स में अरेंज कर लें और इसके बाद इस तरह की ट्रे में सर्व करें। देखें ये कितनी खूबसूरत लगती है। वो मिठाई जो मिठाई के डब्बे में बहुत आम सी लग रही होती है, बट इस तरह की सर्विंग के बाद ये बहुत ख़ास लगने लगेगी। सारे टी आइटम रेडी हैं। चाउमीन जो है वो भी चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। फाइनल लुक मैं ट्रॉली में दिखा दूंगी। अभी मैं ट्रॉली लेकर आ रही हूँ ताकि मैं ट्रॉली अरेंज कर लूँ और ट्रॉली अरेंज करने का तरीका आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है। जैसे मेरी जो है वो ट्रॉली ब्लैक ग्लास की है, तो मुझे इसके ग्लास जो हैं वो हर वक्त साफ़ करने पड़ते हैं ताकि शाइनी रहें। इस पर ज़रा सा भी कोई डॉट पड़ा हो तो नज़र आता है। तो सर्विंग से पहले मैं दोबारा इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इस पर मैं केक स्टैंड रख के देख रही थी कि अगर मैं ये रखूँ तो कैसा लगेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रही। तो फिर मेरे पास जो है डॉयली पेपर्स हैं, डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट शेप्स के हैं। तो मैंने जो है वो कुछ डॉयली पेपर्स निकाल के इस तरह से ट्रॉली के ऊपर जो है वो रख दिए हैं ताकि उसके ऊपर टी आइटम भी सर्व करेंगे। तो ये डॉयलिस जो है ये बहुत काम की चीज़ें, ज़रूर लेकर आएँ, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और ये देखें कि जब मैं इसको ट्रॉली में लगा रही हूँ, वही आम सी ट्रॉली कितनी एलिगेंट लग रही है और इसका लुक ही एकदम से चेंज हो गया है। तो इस पर हम जो भी खाना चीज़ें सर्व करेंगे तो आप देखें उस हर वो फूड आइटम जो घर में बने हुए आम से लगते हैं, उनका लुक जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल हो जाता है। तो ट्रॉली की तीनों टीयर्स जो हैं उन पे मैंने डॉयली रख दिए हैं, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। तो इस पे सर्विंग करूंगी मैं बर्तनों की और खाने की। और हाँ, साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि ये डॉयली पेपर्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि इंतहाई कम कीमत हैं और हंड्रेड्स की तादाद में जो है ये आपको एक पैकेट में मिलते हैं। जैसे मैं सऊदीया में रहती हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 रियाल में ये एक पैकेट मिल जाता है और मैं जब 4-5 पैकेट इकट्ठे ले आती हूँ डिफरेंट साइजेस के, तो ये महीनों जो है आपका साथ देते हैं। तो ट्रॉलिंग की सेटिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। तो एक जो है वो मैंने केक मोल्ड ले लिया है। केक मोल्ड चूँकि हाई होता है और नीचे से जो है वो जगह कम घेरता है, तो इसलिए आपके केक मोल्ड के नीचे जो है वो 2-3 छोटी डिशेस बड़े आराम से आ जाती हैं। अगर इसके साथ साथ डिफरेंट स्नैक्स और मिठाइयाँ हैं तो उसके लिए आप 2 टियर या 3 टियर स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेट्स, बॉल्स एंड टी पॉट्स जो है वो आपने सेकंड टियर पे रखना है और प्लेट्स जो है वो अपनी इस क्वांटिटी में रखनी है कि वो फर्स्ट टियर के बिल्कुल नीचे आ जाएं। तो इससे आपको पूरा टियर बाहर नहीं निकालना पड़ेगा और आप सिर्फ हाफ टियर बाहर निकालेंगे और आपकी प्लेट्स और बॉल्स जो हैं वो बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएंगी। अब केक को जो है वो मैं नीचे सेकंड टियर पे रख रही हूँ क्योंकि छोटी जगह मुझे चाहिए इसके लिए। और इसके साथ मैं बूंदी चाट जो है वो सर्व कर रही हूँ। बूंदी चाट के साथ जो है ये एक और बॉल रखा हुआ है, इसमें मैं चाउमीन सर्व करूँगी। वो चूँकि मुझे गर्मा गर्म करना है तो मैं अभी थोड़ी देर में उसको इसमें सर्व करूँगी। इसके साथ मैं बाकी चीज़ें आपको दिखा दूँ। नीचे का जो टियर है उसमें आपने स्पून्स, ड्रिंक्स और पानी की जो है वो बॉटल रखनी है और पानी और ड्रिंक्स की बॉटल को आपने लिटा के रखना है, खड़ा नहीं करना। तो ये इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल करना है। ट्रॉली पे जो मैंने केक स्टैंड रखा हुआ है उसमें मैंने रैप्स इस तरह से रखे कि एक तरफ जगह बन जाए और मैं इस पे दूसरे स्नैक भी सर्व कर लूँ। तो यहाँ पे मैं पेरी बाइट्स जो है वो सर्व कर रही हूँ। तो सारी मिर्चें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो इस केक स्टैंड का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें मैंने दो तरह के स्नैक्स भी सर्व कर दिए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसके नीचे जो है दोनों तरफ जो है वो मिठाई की प्लेट्स आ गई हैं। आप मिठाई के अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे सर्व कर सकती हैं। तो मतलब आपको पूरी नीचे की स्पेस खाली मिल गई है। तो मैंने जो मिर्चें फ्राई की हैं ये पेरी बाइट्स काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं। तो साथ में मैंने नाइफ भी रख दी है कि अगर किसी को हाफ चाहिए तो वो हाफ कर ले। तो बस यहाँ से मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि देखें कितना खूबसूरत जो है और कितनी कलरफुल ये ट्रॉली लग रही है। और आप कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपने एडअप कर दी हैं। और आप देखें यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 6 टी आइटम जो हैं वो एक छोटी सी ट्रॉली पे मैंने सर्व किए हैं और 7th आइटम जो है वो सेकंड टियर पे रखा हुआ है। इसके अलावा जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो भी सब जो है वो एक जगह पे आ गई हैं। तो इसी को कहते हैं दरिया को कूज़े में बंद करना। तो भाई आपको अगर सलीका आए, तरीका आए तो आप बहुत सी स्कैटर्ड चीज़ों को जो है वो कंपाइल कर सकते हैं और वो भी बहुत ईजीली। तो मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि जो सलीका तरीका हमने आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद सीखा तो वो आप हमारे साथ रह के इस कम उम्री में भी सीख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे चाउमीन भी सर्व कर दिया है। अब देखें इस ट्रॉली का फाइनल लुक कि क्या माशाल्लाह 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 खूबसूरत ये ट्रॉली लग रही है। वही सब आम से खाने हैं जो हम में से हर कोई जो है जब कोई गेस्ट आ जाए शाम में तो हम चाय के टाइम पे ये चीज़ें सर्व करते हैं। वही चना चाट, वही बूंदी चाट, वही रैप्स, वही तली हुई मिर्चें। बस अगर आप इसको सलीके से सर्व करेंगे तो ये आपका कमाल बन जाएगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो कितनी अच्छी लगी ये तो आपका लाइक
और आपका कमेंट मुझे बताएगा। मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। मैं तो अपने घर में कमाल करती ही हूँ, बट ये सारी एफर्ट्स आपके लिए है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने घरों में करें कमाल और मचा दें धमाल अपने ससुराल में और बन जाएं अपने ससुराल की बेहतरीन बहू, अपने घर की बेहतरीन बेटी और अपने घर की बेहतरीन माँ और बीवी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।